नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज मैं फिर से आ चुका हूं चौकता पंचायत, क्योंकि मेरी मुलाकात मुअज्जम अंसारी से नहीं हुई थी। ये भूतपूर्व मुखिया रहे, फिर से चुनावी मैदान में है। ये जोकीहाट प्रखंड का एरिया है और 8 दिसंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है। 10 दिसंबर को किस्मत का फैसला होना है कि मुखिया के लिए कौन चुना गया। और ये भी कहा जाता है कि ये जो पंचायत है, इस पंचायत में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शिक्षित लोग हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग। आप जब इस पंचायत में आएंगे तो यहाँ के युवाओं में बहुत समझदारी है और पढ़े लिखे युवा हैं बहुत। मैं भी जब आया यहाँ पर लोगों से मिला तो ज़्यादातर पढ़े लिखे युवा मिले। और इस पंचायत को कहा जाता है कि ये हॉट सीट वाला पंचायत है। 10 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तो किसकी किस्मत का फैसला होता है, उस दिन लोग किसे पसंद करते हैं। तो हम इस सिलसिले में जान लेते हैं जो 10 साल मुअज्जम अंसारी मुखिया रहे। इनकी जो पत्नी है वो अंजुम आरा है, जो मुखिया प्रत्याशी हैं यहाँ से। इस बार नॉमिनेशन दिया है इन्होंने। इस बार लोगों का कितना साथ मिल रहा है, ये इस पे हम बात कर लेते हैं और इनका क्या विज़न है पंचायत को लेकर के, इस पे भी बात कर लेते हैं। वहाँ के ग्रामीण तय करेंगे 10 दिसंबर को उनका रहनुमा कौन बने हैं। हम ये जान लेते हैं, इन्होंने 10 साल मुखिया के रूप में यहाँ कार्यकाल इनका रहा है। 10 साल लोगों के बीच रहकर सेवा किया इन्होंने और 5 साल पहले इनकी चुनाव में हार हो गई थी, फिर से मैदान में हैं। इस बार जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इस पिछली बार जो चुनाव में हार हुई थी, इसका कारण इनको क्या लगता है कि किस वजह से, कहाँ पर चूक हो गई थी जिसके वजह से ये चुनाव में बाजी नहीं मार पाए थे, जीत नहीं पाए थे चुनाव। सन सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, अगली बार जो है बहुत महज कम वोटों से हमारी हार हुई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में 2021 के चुनाव में जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है जोकीहाट प्रखंड चौकता पंचायत में, वहाँ से मेरी पत्नी अंजुम आरा प्रत्याशी हैं। और यहाँ जो है चौकता पंचायत के सभी गरीब गुरबा और यहाँ के मतदाता सब मन बना चुके हैं अंजुम आरा के पक्ष में और मोतियों की माला छाप पर अपना मत देकर भारी मतों से कामयाब बनाने का काम मन में ठान लिए हैं यहाँ की जनता। मैं जनता को स्वागत करता हूँ, चौकता पंचायत की जनता को। और ख़ास करके चौकता पंचायत में जो गरीबी, बदहाली और जो अशिक्षा है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मुझे कामयाबी मिलना तय है और जैसा कि जन समर्थन हर गांव से, हर वार्ड से मुझे मिलने जा रहा है, इससे मैं आश्वस्त हूं कि मुझे यहाँ की जनता मुझे अच्छा मूल्य मत देकर भारी मतों से कामयाब बनाने का काम करेंगे। और मेरी कामयाबी होने पर मैं यहाँ की जनता को अपने प्यार, मोहब्बत और सारे शिकवा शिकायत को छोड़ते हुए मैं तमाम लोगों की मतलब जो है मदद करूंगा। और ख़ास करके गरीब गुरबा की बेटी की शादी में मैं मदद करने का काम करूंगा। और जो प्रधानमंत्री आवास है, मैं उसका मान ले ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराने का काम करूंगा। और किसी तरह का कोई लेन देन नहीं होगा और फ्री इन प्रधानमंत्री आवास लोगों तक पहुंचाया जाएगा। खास करके गार्जियन लोगों से मेरा गुजारिश है कि वो मुझे मदद करे और मदद करने के बाद जब हमारी जीत होगी, मेरी पत्नी की जीत होगी, तो मैं मुखिया प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बढ़ चढ़ करके विकास करने का काम करूँगा। और जितना भी विकास चौकता पंचायत जितना पिछड़ा हो चुका है 5 साल में, मैं 1 नंबर पर लाने का काम करूंगा। पूरे प्रखंड में, जोकीहाट प्रखंड में 1 नंबर पर चौकता पंचायत को लाने का काम करूंगा। मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, खास करके चौकता पंचायत की जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और जनता ने मुझे अपार समर्थन देने का जो मन बना लिया है, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, खड़ा रहूँगा। किसी वक्त उनको ना आनाकानी नहीं करूँगा। सारा काम जो है हम उनके नहीं कहने पर भी करने का काम करूँगा। और जो जनता से मैं वादा किया हूँ, वो वादा मेरा अटूट विश्वास के साथ वादा है। और मैं गरीबों को
गरीबों की बेटी की शादी में अच्छा खासा मदद करूंगा, बीमार जो है उसको भी मदद करूंगा, इलाज कराऊंगा ला जाके पूर्णिया, अररिया और जहां भी हो, पटना, सब जगह मैं इलाज कराने का काम करूंगा। मुअज्जम साहब ये जानना चाह रहे हैं, पिछली बार आप पहले तो 10 साल आप मुखिया रहे जी, पिछली बार आप चुनाव हार गए, क्या लगता है इस बार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? क्या चुनौती है कोई आपके सामने इस बार के चुनाव में? मेरे सामने तो कोई चुनौती खड़ा नहीं है अभी जी। और खड़ा नहीं भी होना चाहिए, इसलिए कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, इसलिए मेरी जीत तय है, सुनिश्चित है। स्वास्थ्य केंद्र अभी तक इस पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र का ढांचा बना हुआ है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। आप भी कार्यकाल आपका भी 10 साल का रहा है यहाँ पर, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जो बुनियादी ज़रूरत है यहाँ के लोगों को वो अभी तक बन नहीं पाया है, उसके लिए क्या आप लोगों का पहल रहा है? मैं चुनाव में जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है उससे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, और जीतने के बाद मैं एक अच्छा अस्पताल बनाने का काम करूंगा जिससे लोगों का इलाज हो, और विवाह भवन बनाऊंगा और पंचायत सरकार भवन भी बनाने का कार्य करूंगा। और जनता का जो मान ले जो चीज़ चाहिए जनता को मैं खुलेआम देने के लिए उनको तैयार हूं, किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं होगा। इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें फ्री कार्य होगा, लाभुक के खातों में डायरेक्ट पैसा घुसवाने का काम करूंगा, कोई बिचौलियागिरी किसी का नहीं चलने दूंगा। इनसे भी जान लेते हैं कि इनका क्या विज़न है। पंचायत में आते हैं, युवा हैं, स्टूडेंट भी हैं। नाम बताइए क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद अंसारी हुआ। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मेरा इस बार हो चुका है जी। जो है कि मैं एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे आया हूँ। पंचायत चुनाव मेरे अब्बा पहले 10 साल यहाँ के मुखिया रह चुके, पिछले बार कुछ कारणवश हार गए, जो है बहुत कम वोटों से हारे हैं, तो मैं कोई वजह नहीं मानता इसे। इस वजह से बहुत कम वोट, 10 साल रहे मुखिया तो कुछ कारण कुछ अच्छाई ही होंगे, बहुत अच्छा, तब तो 10 साल रहे इस पंचायत में मुखिया। लेकिन जो है कि 5 साल जो पिछला ये गुजर रहा है, जो मुखिया थे मिस्टर सालिक साहब, तो उनके रीजन में ये हुआ कि योजना तो बहुत आया, सारे लोग जानते हैं, तमाम जनता जानता है कि कितना योजना आया, कैसे हुआ, जो है कि एक भी योजना एक भी गरीब को हमको बता दे पूरा चौकता पंचायत में जिसको एक भी गरीब को लाभ मिला है तो मैं उसके समर्थन में आ जाऊंगा। एक भी गरीब वो हमको, मैं उनसे अगर उनकी मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, वो हमको बता दे एक भी गरीब को अगर वो उन्होंने कोई लाभ देने का काम किया है तो मैं बता दूं। बस कुछ चंद लोगों को जो बिचौलिए लोग हैं उन्हीं को काम हुआ, और सारा जो है कि रुपया वगैरह जो भी हुआ, मिट्टी भराई में आप देखिए जहां में 9 लाख का एस्टीमेट था वहां मात्र 80,000 रुपया का काम हुआ, जो है कि ये सब सारा चीज़ है। और जहाँ तक की बात है, मेरे गार्जियन जो है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका विज़न क्या है? आप अगर आते हैं, यहाँ का जनता आप पे फिर से भरोसा जताती है, तो आपका विज़न क्या है पंचायत को लेकर के? पंचायत को किस रूप में आप ढालना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं आप लोग पंचायत? मेरा विज़न साफ है। मेरे पिताजी जब थे इस पंचायत आदर्श पंचायत बनाने का काम किया, और जो है कि मेरे अब्बूजान हम चारों भाई को जो है कि पढ़ाने का और सही शिक्षा देने का जो काम किया है, सही सोच और सही और सभी लोगों का इज्जत, जो है कि मेरा एक ये है कि शिक्षा जो ज़रूरी चीज़ है, शिक्षा के लिए मैंने अपना गार्जियन से पहले ही बात कर चुका हूँ। बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे स्कूल बनवाऊँगा, जो है कि, और जितने भी गरीब है जो है कि इनको शादी वगैरह में बहुत जो है कि परेशानी होती है, बीमार पड़ जाते हैं, उसमें बहुत सारी परेशानी होती है, उनको डायरेक्ट जो मदद अपने तरफ से देने का काम करूँगा। और इस पंचायत में जो है कि आप यहाँ आए हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आप घूमते हैं, आपको पता होगा कि क्या है नहीं है। आप देखिए कहीं पे भी नाली का व्यवस्था नहीं है, और मेरा पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन होने के बाद मैं आप समय दे सकता हूँ, आप भी समझ रहे होंगे, और मैं मिलजुल के, मेरी अम्मी रहेगी, मेरे अब्बू जान तो जानते हैं कि सारे लोग जानते हैं, शिक्षित हैं इस पंचायत में, क्या इस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो है कि व्यक्ति है, और जो प्रत्याशी हैं जो है कि वो काम करेंगे, वो जानते हैं कहाँ से मुझे काम करना है, क्या लाना है, कैसे देना
देना है। ये सारा मॉडल बना हुआ है, बस जो है कि 10 तारीख का इंतज़ार है। 10 के बाद इंशाअल्लाह सारा जो है कि गरीब मजदूर किसान भाइयों की जीत होगी और इंशाअल्लाह मुझे विश्वास है इस चौकता पंचायत के गरीब मजदूर भाइयों की इस बार समर्थन देने का काम करेंगे और हमें अपार मतों से विजय बनाएंगे। माला छाप में वोट देकर, जो कि क्रमांक संख्या 1 पर है, आप वोट डालें, बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं और आप अपना सेवा करने का मुझे मौका दें। जी, ये मुखिया प्रत्याशी के छोटे पुत्र हैं, क्या नाम हुआ आपका? आसिफ अंसारी नाम है। जी आसिफ जी, आप अभी स्टडी कर रहे हैं? जी, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई चल रही है। जी, आप तो राजनीति को भली भांति समझते होंगे, क्या इस बार लोगों को क्या संदेश है आपके माध्यम से इस पंचायत वासियों को? जी, युवाओं को? देखिए, जैसे आपने कहा कि आपकी मतलब आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिसीज़ क्या है एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे शिक्षा से रिलेटेड जब मैं बाहर पढ़ सकता हूँ तो आम जनता की भी बच्चे पढ़ सकते हैं बाहर। तो इसके लिए मतलब एक प्रारूप जो है क्या रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए एक मुखिया है कोई, वो चाहे तो एक कॉन्वेंट खोल दे और 5 शिक्षक को रखे, और इस शिक्षक से क्या होगा कि समाज में जो पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ घूम रहे हैं, उसको भी रोज़गार मिल जाएगा और समाज के बच्चे भी पढ़ लेंगे। और 20,000 अगर 20,000 30,000 लगता है किसी को, मान लीजिए कोई मुखिया प्रत्याशी इतना एफोर्ड कर सकता है, इतना दे सकता है, और इससे क्या होगा, बच्चे भी पढ़ लेंगे और रोज़गार भी मिल जाएगा। तो शिक्षा का जो है इस तरह से हमारी सोच है और किया जाएगा। मैं बाहर पढ़ रहा हूँ तो और भी बच्चे पढ़ें और मैं गाइड करूँगा ताकि बाहर पढ़ सके। जैसे मैं लॉ कर रहा हूँ तो समाज का और भी कोई लॉ करेगा, और भी कोई वकील बनेगा, तो इससे क्या होगी, समाज की बेहतरी होगी। और ये ज़रूरी है आजकल के दौर में। बिना पढ़े लिखे ना होने से आज देखते हैं बाहर हमारे लोग जाते हैं कितना धक्का खाते हैं, खास के बिहार के जो हैं, खास के हमारे एरिया के हैं। जब हम लोग देखते हैं आँख से आंसू आ जाती है कि हमारे यहाँ के लोग जाते हैं बाहर धक्का खाते हैं। अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो बाहर धक्का नहीं खाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी सोच है कि शिक्षा में फोकस किया जाएगा और शिक्षा में अच्छे से काम किया जाएगा। और हम लोग हैं और हमारी जो है यही सोच है, और हम लोग अब्बू के साथ में जो है हम लोग ये काम करेंगे। शिक्षा पे फोकस होगा, सभी के बच्चों के लिए ध्यान दिया जाएगा। जैसे हम लोग बाहर पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं, सभी के बच्चे कर पाएँ। पिछली बार जब चुनाव हुआ था यहाँ पर, आप पंचायत के ग्रामीण हैं, पिछली बार चुनाव ये हार गए थे। कुछ आदमी उसके अंदर में लग गया। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है। कुछ इसके पीछे नेगेटिव आदमी लगवा दिया, इसका वोट कटवा लिया, 2 कैंडिडेट इसका खिलाफ में खड़ा कर दिया। जो अच्छे प्रतिनिधि के अक्सर आदमी लग जाते हैं, गांव में जो अच्छे काम कीजिएगा उसके पीछे इंसान लग ही जाता है। और बाकी ये जो मुखिया है, सालिग मुखिया जो हम लोग का है, वार्ड नंबर 5 में इतना गंदा काम करके गया है। ईदगाह का पैसे जो है 9,82,000 का एस्टिमेट है। आप जाकर के, आप पत्रकार हैं और इस समाज में सबसे मायने आप लोग रखते हैं, हम लोग कुछ नहीं रखते हैं। जो आप कहेंगे वही बात चलेगा। तो आप जाकर के देख लीजिए ईदगाह का एक भी, आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहीं का जन्मीन है, आप बिहार का ही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कितना रुपए का मिट्टी डाला है और कितना रुपए बिचौलिया सबको खिला दिया है। और आज अगर वो कैंडिडेट है, वो रात में छुप करके आता है, वो जो बिचौलिया बना के रखा है उसमें आता है फेवर में, वो उंगली घुमा के बता देता है कि यहाँ इतना ऐसा वोट है। वो उसके बाद वो छुपा करके चला जाता है। बिचौलिया को तो पकड़ भरना है, वो तो वो ऐसे करके चला जाता है। बाकी ये है कुछ उसमें दबंग आदमी है जो कि हम लोग के ऊपर दबाव दे रहा है कि नहीं, तुम लोग इस तरह काम क्यों कर रहे हो, तुम इसका फेवर में क्यों जा रहे हो, जबकि सच्चा इंसान मोअज्जम अंसारी है। हम लोग शुरू से आज तक, अभी तक कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि हमारे पीछे आया या उसके पीछे गया है। हम लोग किसी के पीछे नहीं जाने वाले हैं, और हम लोग यहाँ पे है सच्चे इंसान के पास और सच्चे रहनुमा के पास है, और हम लोग यहाँ पे हैं और यहीं पे रहेंगे। और फुल्ली ये मोहम्मद से हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं। माला छाप जिंदाबाद। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे इनके समर्थक हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, पंचायत वासी हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार मुअज्जम मुखिया के जो 10 साल रहे हैं उनके साथ फिर से इन लोगों ने फिर से भरोसा जताया है, फिर से इनके साथ हैं। जान लेते हैं क्या लगता है आपको, इस बार मुअज्जम मुखिया को आना चाहिए, और तो अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ करके आपने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक रखने का काम किया है। और वही यहाँ के प्रतिनिधि, जो वर्तमान प्रतिनिधि सालिक साहब थे, और जो भूतपूर्व प्रतिनिधि क्या कहते हैं मोहम्मद मुअज्जम साहब थे,
मुअज्जम अंसारी साहब। तो इसके कार्यकाल में ऐसा था कि जनता बहुत ही अपार समर्थन से इसको जिताया और तभी तो ये 10 साल कार्यकाल में रहा। और बीच में ऐसा चुनाव हुआ कि जो बहुत भारी मतों से या बहुत ही हल्की मतों से इसको हार का सामना करना पड़ा। तब वर्तमान सालिम मुखिया बने यहाँ के। तभी भी जनता इसके लिए बहुत ही अपार समर्थन से जिताया था और सालिम मुखिया जी बने यहाँ का। लेकिन विकास के मामले में सालिम मुखिया जी बहुत पीछे रहे जी। चाहे वो जिस वार्ड में हो, हमारे किलावाड़ी में हो, मछड़ा किलावाड़ी में हो या चौकता वार्ड नंबर 11 में हो, कहीं भी। और शिक्षित और बेरोजगार के मामले में तो वो सबसे ज़्यादा पीछे रहे। स्कूल के मामले में या कहीं भी बेरोजगारी के आज तक कोई नौजवान हमको बता दे कि सालिम मुखिया अपने हाथों से या किसी तरह का कोई भी हमको रोज़गार दिलाया है, चाहे वो गरीब हो या मजदूर हो, किसी भी ग्रामीण भाई से पूछ ले हम। जी। दूसरी बात ये रहा कि हमारे प्रतिनिधि पहले भी ये थे और आज भी हम ग्रामीण जितने भी चौकता पंचायत के ग्रामीण अपार मतों से इसको जिताने का काम करेंगे और जिताने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जनता जनार्दन का सहारा है इसका, ये जीतेंगे अपने। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद आलम है। किस वार्ड से हैं आप? हम वार्ड नंबर 5 किलावाड़ी से।